अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हम बचपन से एक शेर सुनते आ रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों, आज मुझे इस शेर की सही समझ आई है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जब इमरान खान के साथ इसी शेर वाला सलूक इमरान खान के अपनों ने किया, इमरान खान की कश्ती को इमरान खान के अपनों ने डबोया, इमरान खान को इलेक्शन में इमरान खान के अपनों ने हराया, इमरान खान को जेल में इमरान खान के अपनों ने रखवाया। ये सारा उकदा तब खुला जब ये जिमनी इलेक्शन हुआ। किस तरह से इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपनों ने ही, इमरान खान के अपनों ने ही गैरों की सहूलतकारी की और किस तरह से गैरों को जितवाया, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, उसके बाद भी आजाद छोड़ दिया गया। अभी तक काफी सारे मेंबरान आजाद हैं और नून लीग को हुकूमत दी गई। नून लीग की सीटें पूरी नहीं हो रही थी, उनके साथ इत्तेहादी मिलाए गए, मिला के कर करा के जनाब एक हुकूमती सेटअप बना लिया गया। उसके बाद क्या हुआ जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को नाअहल करना शुरू कर दिया। उनको सजाएं सुनाई गई, सजाएं सुना के उनको नाअहल किया गया, नाअहल करके उनसे सीटें छीनी गई, डी सीट किया गया। फौरन फुर्तियां दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लोगों को डी सीट कर दिया। जब डी सीट हुए तो वहां पर जिमनी इलेक्शन होना था। इमरान खान साहब ने उस जिमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई, हमारी ही सीटें हमसे छीन कर इन पर ये जिमनी इलेक्शन करवाएंगे और करवा के हम फिर अपने ही कैंडिडेट्स को वहां पर खड़ा करें, फिर अगर हम जीत भी जाते हैं फिर उनको नाअहल कर देंगे, जैसे अभी साहबजादा हामिद रजा को पकड़ लिया। तो ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, लिहाजा हम इस अमल का बाइकआउट कर देते हैं। हम हिस्सा नहीं लेंगे इस इलेक्शन में। तो उसके बाद अगर नून लीग जीत जाएगी तो डेफिनेटली उन्होंने जीत जाना है। ये प्री डिसाइडेड था दोस्तों कि नून लीग ने ये इलेक्शन जीत जाना है, इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा दफा करो। लेकिन कुछ इमरान खान के अपनों ने बार बार इमरान खान को ये मैसेज बार बार भेज भेज के कि नहीं, हमें जगह खाली नहीं छोड़नी, जगह खाली नहीं छोड़नी, और इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा, उस इलेक्शन में हिस्सा लिया यानी प्री रिग्ड इलेक्शन में हिस्सा लिया। पता था ये इलेक्शन हार जाना है, नून लीग ने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है, सारा इंतजाम किया हुआ है। आप लाख कोशिश कर ले तो फिर भी नून लीग ने जीत जाना है। और सीन ये हुआ है दोस्तों, मजे की बात बताऊं, सीन ये हुआ है कि जो एक्चुअल टर्न आउट था ना, टर्न आउट वो 5-7% था। वो कोई 5% 7% था टर्न आउट। अमली तौर पर इस इलेक्शन को जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए था, री इलेक्शन होना चाहिए था कि भाई वोटर ही नहीं निकला, वोटर नहीं निकला। हुआ क्या है, अपने भरे भराए पहले के डब्बे थे या फिर रात ऐड किए गए, चल भाई वो टर्न आउट कहां से कहां पर लेकर चले गए, 30-40% तक टर्न आउट कर दिया। जनाब, सारे लोग हैरान रह गए, ये क्या हो गया। अच्छा खैर, पीटीआई को तो हरा दिया गया। 5 सीटें मेरे ख्याल में नून लीग ने जीती हैं, एक पीपी ने जीती है, इस तरह से 6 ये एमएनएस थे। और कुल मिला के मेरे ख्याल में कुछ 12-13 हल्कों में इसके सूबाई और कौमी के इलेक्शंस हुए हैं और ऑलमोस्ट सारे ही नून लीग ने जीते हैं। जीतने ही थे, जाहिर सी बात है उन्हीं के थे। लेकिन असल चीज ये है कि ये इलेक्शन जीतने में और इलेक्शन जीतने के बाद एक जो इन्होंने इमेज बनाया है, वो नून लीग का इमेज बनाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपनों ने पूरी पूरी सपोर्ट की है। उनमें कौन लोग शामिल थे जनाब, 2 लोगों का नाम आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उस हवाले से ये सुन लीजिए जी।
वकार खान ने लिखा है, जब लीडरशिप पर तनकीद होती है तो इन्हें तकलीफ होती है। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन का बायकॉट हो, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये इलेक्शन कभी भी पीटीआई को जीतने नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इमरान खान के पास तरह तरह के पैगाम भिजवाए और फिर उस चीज का फैसला यह हुआ कि कमेटी इलेक्शन में जाने का फैसला करेगी। कमेटी में जाहिर सी बात है वही लोग बैठे हैं। अगर इलेक्शन में जाना था तो सबको इजाजत क्यों नहीं थी, और इस इलेक्शन में जाने का मकसद ही क्या था? अगर आप इस इलेक्शन की जीत को संभाल ही नहीं सकते, जीता हुआ इलेक्शन ये लोग नहीं मैनेज कर पाए ना, वरना आज हुकूमत इनकी होती, जानबूझ के दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इलेक्शन चोरी करवाकर नून लीग की मुर्दा सियासत में रुख फोंकने की कोशिश की गई और इसके जिम्मेदार हमाद अजहर और उमर अयूब हैं। हमाद अजहर और उमर अयूब ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की मदद की। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इस इलेक्शन का बायकॉट होना चाहिए था। फवाद चौधरी कहते हैं, जी उम्मीद है उमर अयूब का इलेक्शन लड़ने का शौक अच्छी तरह पूरा हो गया होगा। अहमक शख्स ने इमरान खान का इंतखाबात के बायकॉट का फैसला ना मानकर उतनी ही बड़ी गलती की है जितनी 8 फरवरी की रात एहतजाज में ना जाकर की। इस एक निशिस्त पर शिकस्त ने कामयाब बायकॉट का आधा असर जाया कर दिया। जब इमरान खान जो है वो बायकॉट कर चुके हैं तो फिर इलेक्शन में जाने की जरूरत क्या थी? अब तासुर पता है क्या बन रहा है, नून लीग क्या तासुर दे रही है कि जी जो ये कहते थे इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है और इमरान खान खंबे को भी खड़ा करें तो जीत जाएगा, तो ये सब एक झूठा नैरेटिव था। पीटीआई की मकबूलियत जमीन बोस हो चुकी है और मरियम नवाज साहिबा की जनाब जो परफॉर्मेंस है पंजाब में, जो कारकर्दगी है, ये उसको वोट मिला है। ये नून लीग नैरेटिव बना रही है कि ये उसको वोट मिला है, लेकिन वोट तो आपको पता है कैसे मिला है। अब एमक्यूएम का कराची में दौरा था, तूती बोलता था, तो कुछ दोस्त थे मेरे साथ पढ़ते थे कराची में, तो उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्शंस कैसे होते थे। उन्होंने कहा हम लोग क्या करते थे इलेक्शन वाले दिन, वो गालिबन मुझे 2013 के इलेक्शन का अहवाल बता रहे थे या 2008 का, तो कहते हैं हमने क्या किया, वो जो पोलिंग स्टेशन है उसका कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, अंदर किसी को नहीं आने दिया और ठप्पे पे ठप्पा लगा लगा के वो अपनी मासूमियत जाहिर कर रहे थे कि हमने इतने ठप्पे लगाए कि हमारे हाथ थक गए। ठप्पे लगा लगा के हमारे हाथों की उंगलियां दर्द करने लग गई, इतने हमने पतंग पे ठप्पे लगाए और किसी को अंदर नहीं आने दिया और फिर हम जीत गए। यही कुछ सारा दिन यहां पर होता रहा है। हर हलके में एक जगह पे वो नदीम अफजल चंद साहब ने एक वो वीडियो लगाई हुई थी, एसएचओ साहब हैं, उनके हाथ में जनाब वो बोरा है बैलेट पेपर्स वाला जिन पर नून लीग के ठप्पे लगे हुए हैं, यानी ठप्पों वाले कास्ट किए हुए वोट, नून लीग के वोट उस थैले में मौजूद हैं। और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कई जगहों पे हमने देखा है, वो जो आरओज हैं वो फॉर्म 45 दिए बगैर निकल गए वहां से। कहीं पर पोलिंग रोक दी गई, कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या नून लीग का कोई बंदा आपने गिरफ्तार होता देखा है? अच्छा मजे की आपको बात बताऊं, इतलात ये हैं, कल हमारे दोस्त ये सारे इलेक्शन प्रोसेस की कवरेज करते रहे, एक बंदा नहीं निकला, लोग घरों से नहीं निकले दोस्तों। लोगों को पता था कि ये इलेक्शन कैसा होना है, लोगों को पता था कोई फायदा नहीं है, उसके बावजूद अपने हाथ का टर्न आउट बनाया गया। 5-7% टर्न आउट एक्चुअल टर्न आउट था, जैसे 30-40% तक लेके गए, और ये छुरा घोंपा गया है जानबूझ के इमरान खान की पीठ में, जानबूझ के उनकी मुर्दा सियासत में रूह फूंकी गई है। और इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही लीडरशिप है जिनके नाम आ रहे हैं, जिन पर तनकीद हो रही है। उमर अयूब को क्या जरूरत थी अपनी बेगम को खड़ा करने की? खुद कौन से तीर मार लिए ओपोजिशन लीडर होने के बावजूद? अरे एक एहतजाज नहीं कर पाए उमर अयूब। हमाद अजहर ने कौन से तीर मार लिए? वो वहां छुप के बैठा है और यहां पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अपने में हिम्मत नहीं थी कि खुद आके कॉन्टेस्ट करे।
खुद भाग गया वालिद की वफात के बाद, और एक बंदा वहां पे खड़ा कर दिया। तो इनको ना खड़ा करते तो क्या होता, कम से कम पूरा पाकिस्तान देखता, पीटीआई का वोटर देखता कि भाई हमने तो बाइकआउट कर दिया, ये इस रेस में अकेले ही भागे हैं और फर्स्ट आ गए हैं। तो इन पर बड़ी लान तान होती नून लीग वालों पर। इनका ये नैरेटिव ना बनता कि जी देखिए हमारी मकबूलियत है, इनका ये नैरेटिव ना बनता कि पीटीआई की मकबूलियत नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये मिली भगत के साथ हुआ है, ये मिली भगत से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नून लीग को सादा अक्सरियत दिलवाई जाए और वो उनको मिल गई। दोस्तों, अब इतलात ये हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत से अलहदगी हो जाएगी। इस हवाले से कुछ अहम चीजें हैं, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।